जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा यक्षिणी का प्रयोग देने जा रहे हैं। लघु सूक्ष्म प्रयोग है दोस्तों, बहुत तेजी से कार्य करने वाला है, सर्व सुखों की प्राप्ति करवाने वाला है। सबसे अच्छी बात है, देवी स्वरूपा है। काफ़ी ऐसे मैसेज लोगों के आते हैं कि घर में एक बचत बरकत नहीं है, धन दौलत की प्राप्ति है, बट पैसा नहीं बचता, दवाइयों में जाता है या फिर कहीं भी इधर उधर खर्च हो जाता है बेकार में। बचत और बरकत देती है देवी। प्रमोशन चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए कारोबार में, उसको बढ़ाने के लिए सभी सुख अपने आप प्रदान करती है। भौतिक सुख जितने भी जीवन में चाहिए इंसान को, वो सारे प्रदान करती है। सभी प्रकार की गृहस्थ जीवन की खुशियां जो हैं वह भी, यानी कि घर के अंदर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, तंत्र बाधा है, या तंत्र बाधा की वजह से किसी भी प्रकार से गृहस्थ जीवन खराब हो रहा है, बिगड़ता जा रहा है, उसको ठीक करने में सक्षम है देवी। अपने आप स्वतः ही फल प्रदान करना शुरू कर देती है मंत्र जाप से ही। और साथ ही साथ दोस्तों, पति पत्नी के संबंधों को और गूढ़ बनाती है। जैसा कि कहा जाता है कि यक्षिणी साधना अगर की जाए तो ऐसे में किसी स्त्री के पास नहीं जा सकते, किसी प्रेमिका के पास नहीं जा सकते, यानी कि लेडी के पास नहीं जा सकते। उस चीज में बहुत अंतर होता है। लोग बेवकूफ हैं, साफ कहें। लोगों को ये चाहिए, सोचते हैं, चाहिए नहीं, लोग एक्चुअली ये सोचते हैं कि अप्सरा हो, यक्षिणी हो, पत्नी स्वरूप में इसको सिद्ध कर लो। हालांकि पत्नी स्वरूप के अंदर वो सुख देगी वो जो इस धरती पर नहीं मिलने वाले, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। अगर सिद्ध हो गई किसी को तो रेयर, विरला बंदा मिलेगा। लेकिन ऐसे के अंदर आप अपनी बहन तक से नहीं मिल सकते, माता तक से नहीं मिल सकते। तो कभी भी यक्षिणी का पूजन करें। देवी स्वरूपा, माता स्वरूप, आपको हर प्रकार के सुख देने वाली होगी वो, हर प्रकार का। इस दुनिया में जीने के लिए जितने भी सुख चाहिए व्यक्ति को, वो हर सुख देगी। दूसरा, कभी भी किसी भी एनर्जी को, यानी कि शक्ति को आप सिद्ध कर रहे हो, चाहे वो जिन्न है, भूत, प्रेत, चुड़ैल, देवी है, देवता है, या अप्सरा है, यक्ष है, यक्षिणी है, कोई भी क्यों ना हो, कभी अपने पास रोक कर मत रखो। कभी भी नहीं। जब भी वचन बंधन होते हैं, वचन कटते हैं कह सकते हैं, उस समय पर सिर्फ एक ही वचन, जब बोलाऊं तब आना है। मेरे सारे कार्य कर रहे हैं, आपकी वजह से मेरा कभी नुकसान नहीं होगा। अपने लोक में निवास करो। जब मुझे जरूरत होगी मैं आपको बुलाऊंगा या बुलाऊंगी। अपने पास नहीं रोकना, उनको उन्हीं के लोक में रहने दो। कोई किसी की गुलामी करना नहीं चाहता। और अलौकिक शक्तियों की स्वामिनी या स्वामी एक इंसान की गुलामी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो ये जरूर चाहेगा या चाहेगी कि एक गलती करे और पूरा जीवन तहस नहस करके रख दूंगी इसका। शक्ति ही इंसान से, एक्चुअली साधक से गलतियां करवाती है, और ऐसे में साधक जो है भयंकर परेशानियों के अंदर घिर जाते हैं अपनी ही वजह से। तो कभी भी एनर्जी को कभी रोक के, बांध के ना रखें। आपने स्वयं सिद्ध कर लिया मंत्र, आपके पास शक्ति आ गई, एनर्जी आ गई, उसके लोक में निवास करने दो। ऐसा नहीं है कि उसको आपने उसके लोक में भेज दे तो वो आपके ऊपर नजर नहीं रखेगी। 101% सोते जागते उठते बैठते उसकी दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। ये कब बुला ले कोई पता नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, ज्यादा बातें ना करके विधान के ऊपर। हर प्रकार का भोग दिलाने वाली, सर्व सुख, सर्व ऐश्वर्य, तंत्र निवारण, शत्रु नाश, जो भी आपको चाहिए सब मिलेगा इससे। योग भी दे सकती है, आप योग मांगो, भोग भी दे सकती है, अभी आपके ऊपर है। करना क्या है दोस्तों, मासिक शिवरात्रि, शुक्रवार, पूर्णिमा, इन 3 दिनों में कभी भी इसका प्रयोग शुरू कर सकते हैं। दीपावली आ रही है, जैसे दीपावली के 5 दिन, ओलाष्टक में 7 दिन, इनमें यह प्रयोग किया जा सकता है। ग्रहण काल, जैसे कि लगता है सूर्य और चंद्र ग्रहण,
ठीक 5 दिन पहले शुरू कर दीजिए। ग्रहण वाले दिन पूरे ग्रहण काल जितना भी हो, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 5 घंटे का, पूरे ग्रहण काल जब करना है, ये याद रखिएगा। लेकिन अब यहां पर का जो दोस्तों प्रयोग है, आप चाहे शुक्रवार को करो, पूर्णिमा को करो, दीपावली से 5 दिन पहले करो, होलाष्टक में करो, वो आपकी इच्छा है। क्या करना है दोस्तों, लाल कलर के कपड़े या फिर येलो कलर के कपड़े, इन दोनों में से कोई भी एक वस्त्र आपने चूज कर लेना है। सेम आसन हो, सेम कपड़ा हो चौकी का, उत्तर दिशा की ओर आपका खुद का मुख हो, यानी कि जिस समय आप आसन के ऊपर विराजमान होंगे, आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर, अपने सामने चौकी पटरा बाजूट लगाएं, जो भी कहते हो आप। उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दें। कपड़ा बिछाने के बाद दोस्तों उसके ऊपर अब आपके पास कुबेर भगवान की अगर फोटो है तो बहुत बेहतर है, वह लगा दें। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है, चौरस, छोटा भी मिल सकता है, आप बड़ा टुकड़ा भी ले सकते हैं, जो आपको समझ आए। कुमकुम से या हल्दी से चांदी की तार, चमेली की कलम, अनार की कलम, जो भी अवेलेबल हो, उसके ऊपर हुम बीज मंत्र लिखना है। उस बीज मंत्र के ऊपर आपने एक दीपक जलाना है, 4 मुखी। वो मिट्टी का भी हो सकता है, दूसरा अपने हाथ से गूंदे हुए आटे का, दोनों में से आपको जो भी अवेलेबल हो जाए। दीपक उतना बड़ा लीजिए जितना तक आपका जप चल रहा है, जब काल तक दीपक ठंडा शांत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों साथ में ही चावल की ढेरी लगानी है, एक शिवलिंग की स्थापना देनी है, पारद का शिवलिंग। चावल की ढेरी के ऊपर स्थापना दे दीजिए। उसके बाद दोनों का पूजन देना। ये जो आपने दीपक जलाया यही यक्षिणी का स्वरूप है। अलग से माता की, देवी की फोटो नहीं लगानी, अदरवाइज तो आपको काफी लड़कियां मिल जाएंगी एक्चुअली इंटरनेट के ऊपर यक्षिणी बनी हुई। कोई फोटो नहीं लगानी, आपने दीपक को ही देवी का स्वरूप मानना है। उसके बाद पूजन दें दोस्तों, जो लगभग वीडियोस में बताया जाता है। फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें। दीपक जो जलाना है वो चमेली के तेल का, याद रखें इस चीज को, खुशबूदार। उसके अंदर आप चाहें तो 1-2 बूंदें इतर की भी डाल सकते हैं। चंदन का हो सकता है, गुलाब का हो सकता है, चमेली का हो सकता है। अब दीपक का पूजन करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें, शिवलिंग का पूजन करें। ऐसे ही अलग से कोई नेक्स्ट दीपक नहीं जलाना आपने। धूप बत्ती खुशबूदार कोई भी जला सकते हैं। जो चौकी के ऊपर ये स्थापना करेंगे, पूरी चौकी को फूलों से सजा दीजिए, पत्तियों से। और हो सके तो जिस जगह पर आप बैठे हैं आसन पर, उस कमरे के अंदर पूरे फूल बिछा दीजिए। इत्र का छिड़काव करिए। शिवलिंग का पूजन करने के बाद अपने आप को तिलक करें। अपने इष्ट, कुल देवी देवता और पितरों को याद करें कि आप अमुक प्रयोग करने जा रहे हैं। सहायता और सुरक्षा दोनों का आशीर्वाद। उसके बाद गुरु मंत्र की 4 माला, गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करें। दोनों से निर्विघ्नता पूर्ण आपका यह प्रयोग सफल हो, ऐसा आशीर्वाद मांगे। ओम नमः शिवाय की 1 माला भगवान महादेव से हाथ जोड़ें कि अमुक यक्षिणी की मैं ये प्रयोग साधना करने जा रहा हूं, रही हूं, अमुक अमुक प्रयोजन से, जो भी आपकी इच्छा है। शुरू में सब कुछ बता दिया आपको। प्रयोग के अंदर मुझे सफलता का आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद ये जो मूल मंत्र यक्षिणी का है, जिसका आपने जप करना है, मंत्र सुन लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिया जाएगा। ओम हुम हरिम श्रीम क्लीम विलासिनी यक्षिण्यै आगच्छ आगच्छ सर्वतंत्र दोष निवृतये सकल ऐश्वर्य देहि देहि क्लीम श्रीम ह्रीम हुम फट स्वाहा। आपने इस मंत्र का दोस्तों 21 माला का जप करना है। 31 कर सकते हैं, बेटर है। मात्र 5 दिन का प्रयोग है। होलाष्टक में पूरे होलाष्टक कर सकते हैं, 7 या 8 दिन जो भी होलाष्टक आते हैं। उससे पहले संकल्प, सीधे हाथ में जल लेकर संकल्प करना है।
आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, अमुक अमुक प्रयोजन से, नहीं तो इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मिले। देवी आपकी प्रसन्नता की प्राप्ति हो, मुझे आपका आशीर्वाद पूर्ण सानिध्य मिले। देवी स्वरूप, माता स्वरूप सकल ऐश्वर्य प्रदान कीजिए, सभी भोग मुझे प्राप्त हो, मैं भोग सकूं, इस पृथ्वी पर रहकर सर्व सुखों की प्राप्ति हो मेरे को, इसके लिए करने जा रहा हूं। तंत्र बाधा निवारण के लिए करने जा रहा हूं, शत्रुओं के नाश के लिए करने जा रहा हूं, सर्व बाधा निवारण के लिए करने जा रहा हूं। हर प्रकार से भोग और विलास, संभोग, यहां पर आता दोस्तों मूलाधार चक्र, सेक्सुअल चक्रा भी कहते हैं काफी लोग, काफी वीडियोज हैं ऐसी सुनिए, देखिए। अगर ये असंतुलित हो जाए, बैलेंस बिगड़ जाए इसका, तो आदमी भोग विलास में, संभोग के अंदर डूब जाता है। ये कहें उसके अंदर डर, भय, शक करने की आदत पड़ जाती है। कहीं भी वो डिसीजन नहीं ले पाता ढंग से, अच्छे से। पृथ्वी तत्व कम होने लग जाता उसके अंदर से, और हर प्रकार से डाउनफॉल मिलना शुरू हो जाता उसको, और सिर्फ लत में लग जाता है। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा, संभोग, लत में लग जाता, आदत में लग जाता, गंदी आदतों में। तो यहां पर माता से कहना है कि मेरा पूर्ण रूप से ये जो मूलाधार चक्र है, इस एनर्जी को एक्टिव करें और उठा के आज्ञा चक्र तक लेकर आए, या मेरी सहायता करें इसके अंदर कि मैं यह कार्य कर सकूं, ताकि इस चीज के अंदर लिप्त ना होकर ध्यान, अध्यात्म, पूजा पाठ की ओर जा सकूं। आपका अपने आप ही, बेशक आप अप्सरा कर रहे हो, यक्षिणी कर रहे हो, इस तरफ से ध्यान हटके कि पत्नी, आपको अपने आप देवी और माता स्वरूप दिखने लग जाएगी। ये बहुत बड़ा लोगों का भ्रम है कि हम पत्नी स्वरूप में ही करें अप्सरा और इसको, यक्षिणी को। कभी ना करें दोस्तों। दिमाग अपने आप अच्छे विचार सोचना शुरू कर देगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दोगे आप, गलत तरफ, गलत संगत की तरफ से हटना शुरू हो जाओगे। इस बैलेंस, इस चक्र के बैलेंस होने से, इसके अंदर एनर्जी ब्लॉक है, तो देवी से प्रार्थना करें, इसको ओपन करें, यानी कि मूलाधार से उठ के एनर्जी आज्ञा चक्र, सहस्त्रार तक पहुंचे। यह संकल्प भी कर सकते हैं आप, यानी कि आसक्ति को आप शक्ति बना सकते हैं, सीधा कहें तो। उसके बाद माता के मंत्र का जप कर देना है अपने। माला रुद्राक्ष की भी ले सकते हैं, मोतियों की माला ले सकते हैं, स्फटिक की माला ले सकते हैं, हकीक की माला ले सकते हैं, जैसा आपको समझ आए। और जब पूर्ण हो जाए आपके जप, उसके बाद एक माला फिर से ओम नमः शिवाय की जप दीजिए। 5 दिन ऐसे रहेगा। 5 के 5 दिन ब्रह्मचर्य से रहना है। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना पीना है। जमीन पर हल्का बिस्तर बिछा के सोना है। काफी लोगों के मैसेज आते हैं, गुरुजी क्या पटरे के ऊपर, सॉरी तखत के ऊपर सो सकते हैं? बिल्कुल। लकड़ी का अगर तखत है आपके घर के अंदर, लकड़ी के तखत के ऊपर हल्का बिस्तर बिछा के आप सो सकते हैं। डबल बेड पे भी सो सकते हैं, बट गद्दा नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। उसके ऊपर हल्का बिस्तर बिछा के सो सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, और कोशिश करें जहां पूजन कर रहे हैं उसी कमरे में सो जाए। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आपको दर्शन भी हो सकते, देवी से बात भी हो सकती है स्वप्न के द्वारा। यह लघु प्रयोग है, छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, करके देखिए और अनुभव बताएं। और जो जैसा बताया है वैसे ही करें, क्रोध ना करें बिल्कुल भी। याद रखिएगा, संयम से, धैर्य से रहना है। अपनी दिनचर्या के अंदर गाली गलोच, बदतमीजी, मिथ्या, चुगलियां ये ना करें। कोशिश करें कि कम से कम बात करें। जितनी ऊर्जा बचा सकते हैं उतना बढ़ाओ। जितनी बातें करोगे ऊर्जा उतनी ज्यादा खत्म होती जाएगी। तो प्रयोग दोस्तों आपके सामने है, करके देखिए। और जब कंप्लीट हो जाता है, कोई हवन नहीं है इसके अंदर, कोई कुछ नहीं है। शिवलिंग को लेना है अपने मंदिर में रख देना है। माला अपने पास रखनी है। चौकी के ऊपर बाकी जितना भी सामान है सारा का सारा आपने जल प्रवाह कर देना है और देवी से आशीर्वाद मांगना है
जो जो आपने संकल्प किया है कि वह पूर्ण हो, उनका सानिध्य प्राप्त हो, देवी स्वरूपा माता स्वरूप उनका पूर्ण सानिध्य प्राप्त हो। कोई भी नेगेटिव, गंदी, मैले, कुचैले विद्या, तंत्र, बाधा कुछ भी है घर के अंदर, उसको माता अपने साथ लेकर जाइए देवी, और जल प्रवाह कर दीजिए। और वहां पर भी हाथ जोड़ के आइए। अगर तंत्र बाधा भी है, दिखता है आपको, लगता है आपको घर के अंदर, आपने 5 दिन कंप्लीट कर दिया है, तो कोई भी एनर्जी गलत मेरे साथ मेरे पीछे ना आए। घर पे आते ही वस्त्र चेंज करें, तुरंत नहाएं, उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू कर दीजिए। 1 माला का पाठ आप रोज कर सकते हैं, मात्र 1 माला, 108 मंत्र, इससे ऊपर नहीं जाना, ये याद रखिएगा। हल्का भोजन करना है एक समय संध्या काल में, दिन में फल फ्रूट वगैरह, दूध वगैरह कुछ भी खा पी सकते हैं। करके देखिए दोस्तों, अपने आप अनुभव पता चलेंगे आपको। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर अब इस मंत्र की एनर्जी आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। हमने काफी वीडियोस के अंदर कहा है, पृथ्वी के ऊपर विचरण करने वाली शक्ति, पृथ्वी के आसपास विचरण करने वाली शक्ति बहुत तेजी से सुनती है, बहुत तेजी से। योगिनी हो, यक्षिणी हो, भूत प्रेत, जिन चुड़ैल जितने भी हैं, राक्षस ब्रह्म राक्षस, ये सब आप आसपास ही, पृथ्वी के ज्यादा दूर नहीं है। तो करके देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।